नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झांझ सर ब्लॉग पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक और न्यूज़ और अपडेट को लेकर के मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आप विज़िट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएँ जो आप लोगों से संबंधित होती हैं वह त्वरित गति के से आप लोगों के पास पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप चैनल पर बने रहें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आज हाजिर हुआ और यह जानकारी जबलपुर संभाग के अंतर्गत खासकर मंडला ज़िले से संबंधित है, जिसमें मंडला ज़िले के माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है, उससे संबंधित है। तो साथियों, हम इस विषय और इस आदेश पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो आदेश प्रदर्शित हो रहा है हम उस संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों, जो मंडला ज़िले से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उसका संभाग स्तरीय समिति जनजातीय कार्य विभाग संभागीय उपायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर में जो गठित की गई है उनके द्वारा समिति द्वारा उसकी स्क्रूटनी की जाकर के प्राप्त परीक्षणों का परीक्षण किया गया, प्रकरणों का। और इसके पश्चात जो भी आदेश जारी किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो साथियों, इसमें जितने भी प्रस्ताव मंडला ज़िले से प्राप्त हुए थे उन प्रस्तावों का परीक्षण संभाग स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। और इस समिति के द्वारा पात्र माध्यमिक शिक्षकों के प्रथम क्रमोन्नति जो 12 वर्ष पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रदाय किए जाते हैं वह, एवं द्वितीय क्रमोन्नति जो 24 वर्ष की सेवा नियुक्ति दिनांक से पूर्ण किए जाने पर प्रदाय किए जाते हैं, उससे संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, इसमें जो पहला आदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वह है माध्यमिक शिक्षकों को उनके 12 वर्ष पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रथम क्रमोन्नति से संबंधित। तो साथियों, यह आदेश संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश दिनांक 28/17 दिनांक 4 अगस्त 2023 से जारी किया गया है। और इसमें जो वेतनमान संबंधित कर्मचारियों को दिया गया है वह 6वें वेतनमान के अंतर्गत उनका पेमेंट जो है 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 3,600 एवं 7वें वेतनमान जो 2017 से पुनरीक्षित वेतनमान वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं जिसके सर्कुलर, उसके अंतर्गत लेवल 9 में 36,200 से 1,14,800 के अंतर्गत इनका वेतनमान नियतन किया गया है। और साथियों, इसमें जिन कर्मचारियों को इससे संबंधित आदेश जारी किए गए हैं उसकी सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। यदि आप इसकी सूची या आदेश की प्रति चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी, जहाँ से आप उक्त आदेश की PDF की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, यह जो प्रथम क्रमोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं इसमें सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक जो अंतिम है वह 107 तक के अभ्यर्थियों के या माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी किए गए हैं। तो यह बड़ा ही हर्ष का विषय है कि बहुत लंबे समय से कर्मचारी संगठनों और हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा समय समय पर मांग की जा रही थी। तो जितने भी प्रस्ताव विभागीय जिला अधिकारी जिला मंडला के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे प्रस्ताव संभागीय कार्यालय को, तो उसमें से 107 पात्र माध्यमिक शिक्षकों के आदेश संभागीय उपायुक्त महोदय जबलपुर संभाग द्वारा जारी किए गए हैं। और इसी क्रम में जो साथियों अगला आदेश है वह द्वितीय क्रमोन्नति अर्थात नियुक्ति दिनांक से 24 वर्ष की निरंतर सेवा काल पूर्ण किए जाने के पश्चात जारी किए जाते हैं, उससे संबंधित है। तो साथियों, यह आदेश में जो कर्मचारी हैं इसमें सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक 10 तक के अर्थात 10 पात्र माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी किए गए हैं। और इसमें जिस वेतनमान के अंतर्गत इनका वेतन नियतन किया गया है वह 6वें वेतनमान अंतर्गत 9,300 से 34,800 और ग्रेड वेतन इनका 4200 ग्रेड पे पर किया गया है। 7वें वेतनमान के अंतर्गत जो लेवल निर्धारण किया गया है वह 10वें लेवल पर निर्धारण किया गया है, जिसका पेमेंट इस प्रकार है 42,700 से लेकर 1,35,100 के अंतर्गत। तो साथियों, इसमें सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक 10 तक के अभ्यर्थियों के नाम हैं। आप इस आदेश की प्रति भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से इसकी PDF कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी क्रम में साथियों, जो अगला आदेश है वह आदेश क्रमांक 28/19 दिनांक 5 अगस्त 2023 है। साथियों, यह आदेश भी 24 वर्ष की निरंतर सेवा काल पूर्ण किए जाने पर जो देय वेतन है वह द्वितीय क्रमोन्नति से संबंधित है। और इसमें भी जो आदेश जारी किया गया है, यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों कि इसके पूर्व भी मैंने जो द्वितीय क्रमोन्नति से संबंधित आदेश का उल्लेख किया गया था जिसमें 4200 ग्रेड पे का निर्धारण किया गया है, वह उन शिक्षक साथियों से संबंधित है जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 अथवा शिक्षाकर्मी वर्ग 2 पर हुई थी। तो उन्हें
पे बैंड 4200 के अंतर्गत वेतन नीतन किया गया है। और यह जो आदेश जो मैं अभी आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, यह उन शिक्षक साथियों के द्वितीय क्रमोन्नति से संबंधित है जिनकी प्रारंभिक सेवा शिक्षाकर्मी या संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति हुई थी, परंतु पदोन्नति के माध्यम से वे वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक या अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त हैं। ऐसे शिक्षक साथियों के यह आदेश हैं, इसीलिए इनके पेबेंड में और जो शिक्षाकर्मी वर्ग 2 हैं उनके पेबेंड में अंतर होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। तो साथियों, यहाँ पर उन साथियों के आदेश जारी किए गए हैं और आदेश में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। तो जो वेतन निर्धारण किया गया है वह वेतन निर्धारण इस प्रकार है। छठवां वेतनमान अंतर्गत 9300 से 34,800, ग्रेड वेतन 3600, और सातवें वेतनमान अंतर्गत जो लेवल निर्धारण किया गया है 9वें लेवल पर है, 9th पे, अर्थात उनका वेतन इस प्रकार है 36,200 से 1,14,800 के अंतर्गत। और इसमें जिन साथियों के आदेश जारी किए गए हैं वह साथी सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक 46 तक, अर्थात कुल 46 माध्यमिक पात्र से माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, जिन शिक्षकों के आदेश जारी किए गए हैं और जिनके संभाग स्तरीय समिति जो हमारी गठित की गई है संभाग स्तर पर, उनके द्वारा इनके स्क्रूटनी की जाकर के पात्र माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी किए गए, तो उन समस्त पात्र माध्यमिक शिक्षकों के जिनके आदेश संभाग स्तरीय समिति के परीक्षण के उपरांत संभागीय उपायुक्त महोदय द्वारा जारी किए गए हैं, तो उन समस्त शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई। और आशा है कि आप लोगों के लिए यह जानकारी अति महत्वपूर्ण रही होगी और आप इसकी PDF की प्रति मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर मैं एक अगला वीडियो और लेकर के आऊँगा जिसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसमें शिक्षक साथियों ने उनके द्वारा अभिलेख पूर्ण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसमें उनके अभिलेख या दस्तावेज से संबंधित पूर्ति नहीं होने के कारण पात्र होते हुए भी उन्हें इस क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया था। क्योंकि साथियों, यहाँ पर कारण यह होता है कि कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनकी प्रारंभिक सेवा शिक्षाकर्मी अथवा संविदा शिक्षक वर्ग 3 से प्रारंभ होती है, परंतु वर्तमान में वे माध्यमिक शिक्षक अथवा अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, परंतु प्रारंभिक पदोन्नति संबंधी जानकारी नहीं दिए जाने से उनके वेतन निर्धारण किए जाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। या कुछ कर्मचारियों से ऐसे अभिलेख हैं जिनके सेवा पुस्तिका से संबंधित या विभागीय जांच अथवा सनिष्ठा से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा सर्विस बुक से संबंधित उनकी छाया प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कुछ कॉलमों की जानकारियाँ उसमें पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण से उन लोगों के सूचियाँ पृथक से संधारित की गई है और इस हेतु प्रस्ताव विभागीय जिलाधिकारी सहायक आयुक्त जिला मंडला को प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं कि उनके अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को अर्थात संभागीय उपायुक्त कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर को उपलब्ध कराया जाए, ताकि शेष रहे प्रकरणों के भी आदेश इस कार्यालय द्वारा जारी किए जा सके तथा शेष रहे प्रस्तावों में जो भी माध्यमिक शिक्षक हैं उनको भी प्रथम अथवा द्वितीय क्रमोन्नति जिस हेतु वे पात्र हैं उसका लाभ भी उन्हें प्राप्त हो सके। तो साथियों, यह थी जानकारी जबलपुर संभाग के अंतर्गत विशेषकर मंडला जिले के क्रमोन्नति प्रस्तावों से संबंधित। और साथियों, आशा है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और समय समय पर विभाग द्वारा इसी प्रकार के क्रमोन्नति के प्रस्ताव जो विभाग को प्राप्त हो रहे हैं उसके संबंध में भी विभाग द्वारा और इस कार्यालय द्वारा त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी डिंडोरी जिले के और मंडला जिले के और अन्य जिलों के प्रस्ताव भी इस कार्यालय को प्राप्त हुए थे, उनमें भी त्वरित गति से कार्य किया जा करके उन जिलों के भी प्रस्तावों पर इस परीक्षण किया गया संभाग स्तरीय समिति द्वारा। और इसमें खासकर डिंडोरी, सिवनी और मंडला जिले के जितने भी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनके माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति के प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति के वेतनमान का लाभ इस कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया जाकर प्रदान किया गया है। तो साथियों, यह थी इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति के वेतनमान से संबंधित। आप लोगों को उम्मीद है कि सूचना और जानकारी अच्छी लगी होगी तथा समय समय पर इसी प्रकार की जानकारियां विभाग और कार्यालय से संबंधित मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चूँकि यह जानकारी आप लोगों के लिए सार्वजनिक किया जाना और आप लोगों के हित में है, इसलिए इसी मैं जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार की जानकारी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद और वंदे मातरम। और जाते जाते आप लोगों से एक और निवेदन है कि चूँकि इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बने रहें और चैनल को अपने उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन तक जो उनसे संबंधित सूचना है वह पहुँच सके और वह इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, तब तक के लिए आप लोगों से एक बार पुनः जय हिंद, वंदे मातरम।